बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वहां पे जो पुलिस है उन्होंने घेर लिया और उन्हें रोक लिया और एक SHO ने एक सूबे के वज़ीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले और वो आदमी चाहता है कि नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर लिया। वहां जो वज़ीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज के लिए सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून हैं उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त है। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना और नहीं मिलेंगे। तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था ये सुन लें आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत उछलते हैं। कुछ दानिश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी है। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो। इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। ये सब कुछ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस हो रहा है। हम इन्हीं पॉलिसियों पर एतराज करते हैं क्योंकि फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, ऐसी चीजें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में जो मैंने वहां लोगों से सुनी। अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीजें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फायदा उठाएं। यह वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्लो गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल कोई ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए, फौजी क़यादत को मैं कह रहा हूं। तो इमरान खान ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला
कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804 और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रेजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी है वो सारे, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती, ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं करें। आज अलीमा खानम के बयान से, और अलीमा खानम ने ये लास्ट टाइम बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से, और बड़ा जज्बाती बयान है उनका, लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता, मैं जो पैगाम देता हूं या बयानियां जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता, मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया, और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि यह पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी, और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं, ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं,
पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नजदीक जो लोग भी हैं, वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती हैं कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है, केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद है और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे, वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर, देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है, अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ।